नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं यश सरस्वती एकेडमी के YouTube चैनल पर। और हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास। और हिस्ट्री की क्लास में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मानव उत्पत्ति और विकास। मानव उत्पत्ति और विकास में मैंने आपको बताया था कि किस किस जगह से हमें मानव के जो है वो विकास के साक्ष्य मिले हैं और कौन कौन सी मानव प्रजातियां हमें मिली हैं। तो इसी प्रागैतिहासिक काल में जिसका हम प्रागैतिहासिक काल में ही हम पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसके ईयर की बात करें तो इसका ईयर था अननोन पीरियड टू 8000 BC तक। और इसी को कहा गया है प्यारे बच्चों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इस पूरा पाषाण काल में ही जो सबसे पहले या इसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल। इसका अगर हम काल बताएं तो इनडेफिनेट पीरियड से या अननोन पीरियड से लेकर 8000 BC तक इसे माना जाता है। और इस काल में सबसे पहले इस काल में मानव ने आग की खोज की। मानव ने आग की खोज की। लेकिन मानव जो है अभी तक केवल फूड संग्रह करता था, या कि यूं कह लीजिए कि केवल शिकारी था, केवल खाद्यान्न या भोजन ही संग्रह किया करता था। मानव जो है वो शिकारी था। मानव शिकारी था और खाद्यान्न जो है वो संग्रह किया करता था। इस पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। मानव केवल शिकारी था और केवल भोजन संग्रह किया करता था। अभी तक उसका जीवन जो है वो सभ्य नहीं हो पाया था। अगर मैं औजारों की बात करूं या टूल्स की बात करूं, अगर हम टूल्स की बात करें तो टूल्स या औजार जो हैं वो केवल पत्थर के हुआ करते थे। केवल पत्थर के औजार हुआ करते थे। और चूंकि इस का जो काल है इसे पूरा पाषाण काल कहा गया है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही प्राचीन बात कर रहे हैं हम। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पत्थरों से ही औजार बनाए जाते थे। मानव शिकार किया करता था केवल पत्थरों के औजारों का ही इस्तेमाल करके। अगर मैं आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बताऊं तो सबसे पहला ही है हमारे पास लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड या इसे हम कह सकते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। अगर मैं इसमें बात करूं औजार की, इसके जो औजार हुआ करते थे वो औजार थे क्वार्टज पत्थर के। क्वार्टज पत्थर से ही औजार बनाए जाते थे। क्वार्टज पत्थर से औजार बनाए जाते थे। और ये किस तरह के औजार हुआ करते थे मैं आपको, इसमें हमें सबसे पहले मिला है चॉपर। एक मिला है चॉपर और एक मिला है हैंड एक्स या हाथ कुल्हाड़ी कह सकते हैं हम इसको। हाथ कुल्हाड़ी या चॉपर या कटर कह सकते हैं इसको। और ये जो चॉपर हमें मिला है प्यारे बच्चों, ये जो चॉपर हमें मिला है ये मिला हमें सोहन रिवर वैली से। सोहन रिवर वैली से हमें मिला है चॉपर। कहां से मिला है? सोहन नदी घाटी से। और ये हैंड एक्स हमें मिला है पल्लवरम से हमें ये मिला है
और पल्लवरम कहां पर है? मद्रास में। मद्रास के पल्लवरम से ही हमें हैंड एक्स मिला है। पूरा पाषाण काल में केवल मानव ने आग की खोज की। मानव शिकारी था, खाद्य संग्रह किया करता था, लेकिन शिकार किन चीजों से किया करता था, उन औजारों के बारे में मैं आपको बताऊं तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे वो क्वार्टज पत्थर से औजार बनाए जाते थे, जिनमें हमें सबसे पहले मिला एक चॉपर या कटर, जिसे हम कह सकते हैं सोहन नदी घाटी सोहन नदी घाटी से ही हमें मिला है चॉपर, और हैंड एक्स हमें मिला है पल्लवरम मद्रास से। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के लिए। हम बात कर रहे हैं औजारों की या पत्थरों की। तो मध्य पाषाण काल में, या जिसे हम मिड कह सकते हैं, मिड पैलियोलिथिक पीरियड, मिड पैलियोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल, इस मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे या टूल्स बनाए जाते थे, टूल्स या औजार हुआ करते थे जैस्पर के, जैस्पर नामक पत्थर से, जैस्पर नामक पत्थर से ही औजार बनाए जाते थे। और इन औजारों में हमें फलक औजार मिलते हैं, या हम इन्हें कह सकते हैं एक फलक संस्कृति, फलक संस्कृति या फलक औजार कह सकते हैं उनको। ये जो फलक संस्कृति है, इससे तात्पर्य है, इसका मतलब है कि जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर की सहायता से तोड़कर उसे शापर किया जाए, उसे पैना किया जाए ताकि शिकार करने में आसानी हो, तो इसे फलक संस्कृति कहते हैं। जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर की सहायता से तोड़कर फलक बनाया जाए, उसका फलक या फलक औजार बनाए जाते हैं, उसे फलक संस्कृति कहते हैं। और ये जैस्पर पत्थर से बनाए जाते थे। अगर मैं नव या न्यू पैलियोलिथिक पीरियड की बात करूं या अपर की बात करूं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, या हम इसको कह सकते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में इक्विपमेंट्स जो थे, औजार जो थे, वो ब्लेड हुआ करते थे। यानी कि मनुष्य जो है अब पत्थर के औजार बनाने में भी उसका डेवलपमेंट हो चुका था, काफ़ी उसने तरक्की कर ली थी। और इस तरक्की में उसने अब धीरे धीरे जो औजार हैं वो और शार्पर होते चले गए, और यहाँ पर ब्लेड जो है वो ब्लेड बनाने शुरू किए, क्योंकि जानवरों की खाल को उतारने के लिए इस तरह के औजारों की आवश्यकता होती थी। तो पहले क्या होता था कि सीधा ही आग में भूना जाता था मांस को, और जिससे उसकी खाल उतर जाया करती थी। लेकिन अब जो मानव है उसने ब्लेड की सहायता से पशुओं की चमड़ी को उतारना शुरू किया था। और मैं अगर बात करूं होमोसेपियंस की, यानी होमोसेपियंस जो मानव प्रजाति थी, उसके साक्ष्य हमें इसी काल में मिलते हैं। होमोसेपियंस मानव की, होमो सेपियंस
मानव, मैन, या होमो सेपियंस मानव जो है, होमो सेपियंस मानव के साक्ष्य, होमो सेपियंस मानव के साक्ष्य हमें मिले हैं। होमो सेपियंस मानव के साक्ष्य भी हमें यहां से मिले हैं। तो मैन एविडेंस हमें मिले हैं, ये जो मानव के साक्ष्य हमें मिले वो मिले हमें बेलन घाटी से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए होमो सेपियंस मानव के बेलन घाटी से हमें बेलन घाटी से मिले हैं। होमो सेपियंस मानव के साक्ष्य हमें बेलन घाटी से मिले हैं। और सोहन घाटी से हमें मिला हैंड एक्स और चॉपर, ठीक है। और अगर मैं चित्रकारी की बात करूं, तो चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं हमें वो मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से। चित्रकारी के जो साक्ष्य हमें इस काल में मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं से हमें मिले हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं से हमें मिले हैं चित्रकारी के साक्ष्य। तो ये था हमारा पूरा पाषाण काल, जिसमें हमने औजारों को डिफाइन किया कि किस किस तरह के औजार हुआ करते थे। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, तो उस समय जो औजार हुआ करते थे वो क्वार्टज पत्थर के हुआ करते थे। अगर मैं मिडल की बात करूं या मिड पैलियोलिथिक पीरियड की बात करूं, तो उस समय जो औजार हुआ करते थे वो जैस्पर के हुआ करते थे, जिसमें हमें फलक संस्कृति नजर आती है, यानी फलक की तरह औजार जो है वो बनाए जाते थे और ज़्यादा शापर हुआ करते थे। और धीरे धीरे अपर पूरा पाषाण काल में आते आते जो इक्विपमेंट है वो ब्लेड की तरह हो गए थे। अगर मानव साक्ष्यों की बात करें तो होमो सेपियंस मानव के साक्ष्य हमें बेलन घाटी से मिले, ठीक है। और चित्रकारी के साक्ष्य हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। तो अगला है प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही, अभी हम पूरा पाषाण काल कर रहे थे, सॉरी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मेसोलिथिक पीरियड हम पढ़ेंगे, मेसोलिथिक पीरियड। और इस मेसोलिथिक पीरियड में हम कुछ और साक्ष्य देखेंगे औजारों के, किस प्रकार के औजार थे या औजारों में और क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ औजारों में, किस तरह से औजार जो हैं अभी तक भोथरे थे, अभी तक वो शेप उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो शेप अच्छी होनी शुरू हो गई। और अगला पीरियड मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। इस मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो था 8000 बीसी से 4000 बीसी तक। 8000 बीसी से 4000 बीसी तक मध्यकाल का समय रहा, मध्य पूरा पाषाण काल का समय रहा। और मध्य पाषाण काल में जो औजार थे वो और छोटे हो गए और इनको माइक्रोलिथ कहा जाने लगा। इसमें जो टूल्स थे या औजार और छोटे हो गए, और छोटे हो गए और इन्हें कहा जाने लगा माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ टूल्स। माइक्रोलिथ टूल्स इन्हें कहा जाने लगा क्योंकि ये और छोटे हो गए थे, और स्मॉल हो गए थे, और शार्पर हो गए थे, और तेज हो गए थे, जिन्हें मानव जो है वो इस्तेमाल छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसी काल में डोमेस्टिकेशन आ गया था।
डोमेस्टिकेशन आ गया, या डोमेस्टिकेशन की बात करें तो पशुपालन, यानी पशुपालन में मनुष्य ने सबसे पहला अपना साथी किसे बनाया? कुत्ते को। तो मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था, अब उसने धीरे धीरे पशुओं को अपना साथी बनाना शुरू कर दिया था। अभी तक वो केवल शिकार किया करता था, लेकिन अब उसकी शिकार में सहायता करने के लिए उसने पशु को पालना शुरू कर दिया था। अगर मैं एविडेंसेस की बात करूं तो इस पशुपालन का सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है, अगर मैं एविडेंस की बात करूं या साक्ष्य की बात करूं, तो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है बागोर। सबसे पहला ही साक्ष्य मिलता है बागोर राजस्थान में, और दूसरा आदमगढ़ यूपी में। बागोर राजस्थान और दूसरा आदमगढ़ एमपी में, सॉरी मध्य प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हम पूरा पाषाण काल में जो पढ़ रहे थे वो औजार पढ़ रहे थे, हम मध्यकाल में मानव जो और सिविलाइज्ड हो गया, उसके औजार और माइक्रोलिथ हो गए, और शापर हो गए, और तेज हो गए, और इसी के साथ उसने डोमेस्टिकेशन शुरू किया। और डोमेस्टिकेशन की अगर हम बात करें, पशुपालन शुरू किया, तो उसने कुत्ते को अपना साथी बनाया। उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं बागोर से, ठीक है, और आदमगढ़ से। बागोर और आदमगढ़ से ये जो है साक्ष्य हमें मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्केलेटन, या प्रथम या मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य, मानव कंकाल के सबसे पहले साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं ब्रुजहोम से। लेकिन यहाँ पर ये है जो सरायगढ़, ये जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो मानव कंकाल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं सरायगढ़ प्रतापगढ़ से। सरायगढ़ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें, सराय नाहर प्रतापगढ़ है, सराय नाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव कंकाल के सबसे पहले साक्ष्य हमें जो प्राप्त होते हैं वो हमें मिलते हैं सराय नाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। इसके बाद है नियोलिथिक पीरियड की हम बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। मेजोलिथिक पीरियड 8000-4000 बीसी, और इसके टूल्स जो माइक्रोलिथ हो गए थे पशुपालन के, अगर साक्ष्य मिले हैं वो हमें बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं। मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य हमें सराय नाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। अगर न्यूलिथिक पीरियड की बात करें तो इस न्यूलिथिक पीरियड में न्यूलिथिक पीरियड जिसका समय रहा 4000 बीसी से 2500 बीसी तक, इसे कहा गया है नवपाषाण काल। और इस नवपाषाण काल में ही मनुष्य जो है वो कृषि उसने प्रारंभ कर दी थी। सबसे पहले मानव ने कृषि आरंभ कर दी थी। और इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहला ही साक्ष्य हमें मिलता है मेहरगढ़, बलूचिस्तान
पाकिस्तान। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से हमें सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। किसके? गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। तो मनुष्य ने जो है कृषि प्रारंभ कर दी न्योलिथिक पीरियड में, और सबसे पहले साक्ष्य हमें मिले मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। अगर मैं बात करूं फर्स्ट एविडेंस, चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य, चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य हमें मिले हैं, प्रथम साक्ष्य हमें मिले हैं, चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य हमें मिले हैं कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश से। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से हमें सबसे पहले चावल की कृषि के साक्ष्य हमें यहां से मिले हैं। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। ब्रुज होम से हमें मिला है मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां, और कब्रें मिली हैं। देखिए हमें कब्रों के साक्ष्य मिले हैं, कब्रों के साक्ष्य मिले हैं ब्रुज होम कश्मीर, और यहीं से हमें मानव के साथ कुत्ते की अस्थियां मिली हैं। कुत्ते की अस्थियां मिली हैं। तो प्यारे बच्चों, कब्रों के साक्ष्य हमें सबसे पहले मिले हैं ब्रुज होम कश्मीर से, और मानव के साथ कुत्ते की हड्डियों के जो साक्ष्य हैं वो हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगर हम धातु की बात करें कि कौन कौन सी धातु कहाँ कहाँ हमें मिली, नवपाषाण काल में या प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही हमें कुछ धातुएं मिली हैं। और मैं अगर सबसे पहली धातु की अगर बात करूं तो मानव की जो सबसे पहली धातु थी, प्रथम धातु, वो तांबा थी। और ये जो तांबा धातु है ये मिली थी खेतड़ी राजस्थान से। खेतड़ी राजस्थान से हमें, और दूसरी धातु थी टिन, टिन मिली है हमें अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हमें टिन मिला है, ठीक है। और अगर मैं लोहे की बात करूं तो लौह धातु जो है वो हमें मिली है अतरंजी खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट एटा, उत्तर प्रदेश से। ये कुछ धातुएं हमें मिली हैं जिनमें ताम्र युग सबसे पहले, फिर कांस्य युग, और उसके बाद लौह युग। ये धातुएं हमें मिली हैं, और इसके बाद जस्ट बाद ये जो हमारा पीरियड है नव न्योलिथिक पीरियड, इसके समापन के बाद जब हम 2500 BC में प्रवेश करते हैं तो हम सीधा पहुंच जाते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम पढ़ेंगे एक महान सभ्यता जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसी सिंधु घाटी की सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। और इसी काल में धातु, तांबा धातु में टिन धातु मिलाकर उसे कांस्य धातु बनाया गया, जब ब्रोंज धातु बनाया गया, इसी ब्रोंज को ही कांस्य कहा जाता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए। और बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या ब्रुज होम से हमें कौन सी कब्र मिली है, ठीक है, और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको
किसी ना किसी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मदद करने वाली है। और मैं ज़्यादा से आपको कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लिखने में कोई ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े। और ये जितने भी साक्ष्य हैं इनसे बाहर नहीं पूछा जाता है। अगर आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आप इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहिए, और सीक्वेंस वाइज सबसे पहले तो आपको ये याद हो जाएंगी, चीज़ें समझ आएंगी, और समझ आने के बाद आप इनको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कल हम शुरू करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम सबसे पहले ही पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस चैनल को देखने के लिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसके लिए हमें प्रेरित कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। और आपको बहुत मोटी किताबों में घुसने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, वही कंटेंट आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को, सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। जो लोग अभी रिसेंटली एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये जानकारी पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।